हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाई बीएल सीरीज बर्न आउट सिंड्रोम के एपिसोड 2 के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो चलिए एपिसोड के स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब जीरा सुबह उठता है तो वो अपनी पेंटिंग को देखता रहता है जो कि उसने बनाई थी। दूसरी तरफ वो कोहो भी उठ जाता है, पर उसको एक फ़ोन आता है, वो भी वीडियो कॉल, और वो डॉक्टर का फ़ोन रहता है। वो अपने तरफ कैमरा ऑन करता है और कहता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि इट्स ओके मिस्टर, आप अपना टाइम ले लीजिए और तैयार हो जाइए, तब आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा। वैसे आपकी बीमारी कैसी है, क्या आप ठीक है? तो तभी कोहो कहता है मैं ठीक तो हूँ, पर तुमने जो जगह मुझे बताई थी वो जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी, मुझे सिक्योरिटी की बहुत कमी लगी। तभी डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर आप उस जगह पे जाते तो शायद आपकी बीमारी थोड़ी ठीक होती। तभी कोहो कहता है कि मैंने तुम्हारी वाली जगह पे तो नहीं गया, पर मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा अलग था, पर मैं वहाँ पर एक ऐसे इंसान से मिला। यह सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि आप उस इंसान से मिले, आपने उससे क्या बातचीत की, क्या आप बताएंगे? तो तभी कोहो कहता है कि सच बताऊं तो काफ़ी अलग इंसान था। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि कोहो को लोगों से मिलना और भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तभी डॉक्टर बोलता है मुझे लगता है कि आपको और लोगों से मिलना चाहिए, जिससे आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी? वहीं दूसरी तरफ जीरा अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है, वो बिजी रहती है, तो वो लड़की उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक्ट करना है। तभी वहां पर जीरा आ जाता है और यह देख कर कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो जीरा कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा तुमसे बात करनी है। दूसरी तरफ जीरा और वो दोनों बात करते हैं। जीरा बताता है कि पता है, मैंने जैसे ही मैं उसके कमरे में गया तो वो मेरे सामने नेक्ड था। यह सुनकर वो कहते हैं क्या वो अजीब इंसान था, वो कैसे बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने टहल सकता है? तभी जीरा कहता है उसने मुझे जॉब भी दिया, क्योंकि जब उसने मुझे देखा तो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, और इसलिए उसने मुझे काम दे दिया। यह सुनकर वो कहती है क्या पता वो काफी अलग इंसान हो, क्या पता वो माफिया हो, मुझे तो लगता है वो अलग काम करता होगा। तभी तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी जीरा कहता है मैं क्या करूं, वो काफी अच्छा पेमेंट दे रहा है, क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए या नहीं? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यह जॉब लेनी चाहिए क्योंकि उसकी सैलरी काफी अच्छी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह कोहो अपने डॉक्टर से बताता है कि मैं विश्वास नहीं करता, पर वो इंसान मुझे अलग इंसान दिखा, उसे पढ़ना काफी आसान है, पता है जो वह जैसा महसूस करता है वह बोलता है। यहाँ तक कि अपने सोशल अकाउंट पे भी उसने यही लिखा हुआ है, उसे पढ़ना काफी आसान है। दूसरी तरफ जीरा के उसके कोहो के फ्लैट में आता है और जब पहुंचता है तो वो काफी अलग महसूस करता है, क्योंकि उसके अंदर यही चलता रहता है कि मैं यह जॉब क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मुझे जॉब में क्या करना है। दूसरी तरफ वो अपने डॉक्टर को बताता है वो उसने अपने सोशल अकाउंट में यह साफ लिखा है, जो उसे महसूस होता है वो उसके साथ वैसा ही होता है, वो अपने सोशल अकाउंट में लिख देता है। उसे पढ़ना बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे चोट पहुंचा सकता है, और मैं उसे अपनी अमीरी से कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीरा पहुंच जाता है और वहां पर उसका बटलर आता है और कहता है कि मैं मिस्टर कोहो का बटलर हूँ, आपको इस तरफ आना है। जीरा थोड़ा डरा हुआ होता है, दूसरी तरफ अपने डॉक्टर से बताता रहता है मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी भी किसी चीज से चोट पहुंचा सकता है। और दूसरी तरफ जीरा बटलर से कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर कोहो का फुल नाम क्या है? तो बटलर कहता है कि मुझे यह परमिशन नहीं है कि मैं अपने बॉस की सीक्रेट बातें बता सकूं, और हाँ मिस्टर जीरा मुझे आपको चेक भी करना होगा, आप क्या लेकर आ रहे हैं क्या नहीं, मुझे यह जानकारी लेनी होगी। जाने से पहले आप अपना फोन मुझे देकर जाइएगा। यह कहकर मिस्टर बटलर उसका फोन ले लेता है। जब जीरा आता है तो वो कोहो को देखता है, वो अभी भी शर्टलेस रहता है। जीरा कहता है क्या तुमने मेरे फोन और बैग को लेने को कहा था? तो वो कोहो कहता है कि हाँ, अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और यह मेरे लिए काफी ज्यादा हानिकारक होगा अगर तुम किसी को मेरे बारे में बता दोगे तो। तभी जीरा कहता है यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो कोहो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में किसी से बात करो, यह एग्रीमेंट होगा कि तुम मेरे को नहीं जानते हो, बस हम लोग एक दूसरे से यही जानते हैं, अगर तुम मुझे बाहर भी कभी देखोगे तो मुझे इग्नोर कर दोगे। यह सुनकर जीरा कहता है क्या मैं तुम्हारे बारे में अपने दोस्त को भी नहीं बता सकता? तो यह सुनकर वो कहता है कि नहीं, मेरे बारे में किसी से नहीं बताना है और ना ही मेरे बारे में बात करनी है। यह सुनकर जीरा कहता है कि यह तो बड़ी अजीब बात है, तुम डील कैसे कर सकते हो? तभी कोहो कहता है कि मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं तो यह कॉन्ट्रैक्ट जरूर करते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो एग्रीमेंट पर साइन तो करना ही होगा, नहीं तो तुम जाओ। तभी जीरा के पास कोई चारा नहीं रहता क्योंकि उसे सैलरी और नौकरी बहुत अच्छी खासी मिल रही थी।
इसी वजह से जीरा यह काम ले लेता है और कहता है नहीं मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं यह कर लेता हूँ। और तभी वो को कहता है कि वैसे पास में तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखा है, इस पे साइन कर लो। तभी जीरा कहता है अगर मुझे कोई काम नहीं करना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, हाँ मैं उसी काम को नहीं करूंगा जो मेरा मन नहीं करेगा। तभी को कहता है मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ पर मैं जान लूंगा अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। दूसरी तरफ जीरा की दोस्त वो कहती है कि जब वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहे तो उसका नाम पढ़ लेना, तुम उसके नाम को देख सकते हो। दूसरी तरफ कोहो अपने दोस्त से बात करने के लिए चला जाता है। जीरा को वक्त मिलता है कि उसके कमरे में छानबीन करने लगता है, जैसा कि उसने दोस्त ने कहा था जब वो रूम से बाहर जाए तो उसके कमरे को छानबीन कर लेना, उसके बारे में जितना जान सको वो जान लेना, वो क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। जीरा भी यही करता है, जीरा पूरे कमरे की छानबीन करता है। तभी उसे एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा रहता है। बेचारा जीरा सोचता है मैं कहाँ पे लिखूं। पहले तो वो टिश्यू पेपर पे लिखने की कोशिश करता है, फिर सोचता है कि किस तरह मिस्टर बटलर ने कहा था कि अगर आप वापस आएंगे तब भी आपकी छानबीन होगी। इसलिए जीरा सोचता है अगर मैं कुछ लूंगा तो वह मिस्टर बटलर पकड़ लेंगे, इसलिए वो अपने अंडरवियर पर लिख लेता है जो उस पेपर पे लिखा रहता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात भी दिखाई जाती है कि किस तरह कोह और पीम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के दोस्त भी है। जल्द ही पीम की कंपनी को वो कंपनी को हथिया लेंगे। यही बात तो वो कहता है कि जल्द से जल्द अपने पूरे डिपार्टमेंट को बता दो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत लोग फायर होने वाले हैं। वो कहता है कि मैं कैसे बताऊं। वही दूसरी तरफ कोहो आता है और जीरा के शरीर का मेजरमेंट लेता है। यह देखकर जीरा कहता है तुम मेरे मेजरमेंट क्यों ले रहे हो। तो कोहो कहता है तुम्हारे लिए कपड़े बनवाने हैं। तभी जीरा कहता है वैसे मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना होगा। तो कोहो कहता है कि तुम्हें मेरा रूप बनकर दूसरों से मिलना होगा। यह सुनकर जीरा कहता है क्या। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए काम पे लिया है कि तुम मेरा रूप बनकर जाओगे, तुम दुनिया की नज़र में मिस्टर कोहो होंगे। यह सुनकर जीरा कहता क्या मैं यह कैसे कर सकता हूँ। तभी वो तुरंत अपने बटलर के पास फोन लगाता है और कपड़े का मेजरमेंट देता है और कहता है कि मैंने जो मेजरमेंट दिया है उसके नाप का बराबर एक सूट चाहिए, तो जल्द से जल्द भेज दो। दूसरी तरफ जीरा के कान में ब्लूटूथ लगाता और कहता है जो जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो बात रिपीट करनी होगी और यह बात काफी अलग रहती है। जीरा कहता है मैं नहीं बोल सकता हूँ। पहले को कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे ट्राई तो करो। तो वो बोलता है तो जीरा उसे ट्राई करने की कोशिश करता है पर जीरा कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ, तुम मुझे भी इमोशन और फीलिंग्स तो होनी चाहिए। तभी को कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक्टर हो, एक्टर लोग तो कुछ भी कर लेते हैं। तभी जीरा कहता है कि एक एक्टिंग के लिए भी आपको स्क्रिप्ट और उस कैरेक्टर के बारे में जानना होता है, क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, तुम क्या काम करते हो और क्या करना है मुझे। तभी कोह कहता है कि चलो हम इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं। जिस तरह जब तुम्हारा इंटरव्यू होता है तो तुम जानते हो कि लोग तुम्हें फायर करेंगे। चलो मैं जीरा का ही रूप बताता हूँ किस तरह जीरा रियल इंसान है और क्या तुम अपना रुख तो कर पाओगे ना जिस तरह तुम काम करते हो। तभी जीरा की ही लाइन बोलता है जो कि वह सोशल मीडिया पे लिखी रहती है। तो जब वो जीरा की लाइन बोलता है जीरा बोल लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस तरफ दुनिया वाले हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं और जब भी वो इंटरव्यू में जाता है उसे कमरे से निकाल दिया जाता है और यह सब बात जीरा अपने सोशल मीडिया पे लिखा रहता है और वही बात बोलता है। जीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ जीरा रोने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि अब तुम कर सकते हो। तभी कोह कहता है कि पता है यह वाइन तब मैं पीता हूँ जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता हूँ, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी है, ये लो ये पी लो, तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें आज शाम को ही मेरा काम करना है। तभी जीरा बहुत उदास रहता है। दूसरी तरफ पीम बहुत ज्यादा उदास रहता है और जब अपने डिपार्टमेंट में आता है तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी मिलती है। किस तरह उसके सारे डिपार्टमेंट्स वाले बर्थडे सरप्राइज देते हैं और बेचारा पीम कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ पीम के दोस्त कहता है क्या हुआ पीम, तुम बहुत उदास हो, क्या तुम्हें सरप्राइज नहीं पसंद है। तो पीम कहता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, पता है जल्द ही को हमारे डिपार्टमेंट में कब्जा करने वाला है, वो ही तुम लोगों का नया लीडर होगा। यह सुनकर उसका दोस्त कहता है कैसे हो सकता है। तभी पीम कहता है वो इतना ही नहीं करेगा बल्कि वो सारे लोगों को भी निकाल देगा, हमारी कंपनी का रीस्ट्रक्चर भी करेगा। यह सुनकर उसका दोस्त कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है जब मैं इस कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे एक एग्रीमेंट पे साइन करना था, जब तक मैं इस कंपनी में काम करूंगा मैं अपने कहीं पे भी यह काम नहीं कर सकता हूँ। यह कितनी बेकार बात थी है ना, मैंने इतना वक्त इस कंपनी में लगाया, अब मुझे निकाला जा रहा है, यह कितनी खराब बात है। अगर मुझे निकाला भी जा रहा है तो वो मेरी मुलाकात करवाना उससे, मैं उसे एक थप्पड़ तो जरूर मारूंगा। दूसरी तरफ जीरा बैठा रहता है। तभी मिस्टर बटलर उसके
लिए सूट लाते और कहता है तुम्हारा सूट आ गया है, अब तुम तैयार हो जाओ। तभी जीरा कहता है कि मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह बन के जाऊं, लोगों से मिली, तो क्यों ना तुम एक लॉयर और एक बिजनेसमैन को क्यों नहीं रख लेते। वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को हायर किया पर कोई भी मेरा रोल और मेरी तरह नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि तुम यह कर सकते हो। जीरा कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर सकता हूँ। को कहता है मुझे लगता है कि तुम कर पाओगे क्योंकि तुम्हें फैशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसे फैशन के बारे में नॉलेज हो। तभी वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि आज तुम्हें किससे मिलना है, थॉमस से। यह सुनकर जीरा कहता है वो मेरे फेस को जानता है। वो कहता है कि चिंता मत करो थॉमस, उसने लोगों को फेस याद करता है जिससे उन्हें फ़ायदा होता है। यकीन मानो वो तुम्हें याद नहीं कर पाएगा। तभी वो जीरा के पॉकेट में एक पेपर डाल देता और कहता है जब तुम लोग बात करते रहो तो उसको दे देना जब मैं कहूँ तब। तभी जीरा कहता है कि मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है कि तुम यह काम कर पाओगे या नहीं। तो कोह कहता है अपने ऊपर यकीन रखो, यह काम तुम कर सकते हो। तभी जीरा को एक मोटिवेट करने के लिए एक बात बोलता है कि जब तुम अपने सामान को बेचोगे तो कहोगे ना कि मेरा सामान काफ़ी अच्छा है, उसकी तारीफ करोगे और हर कोशिश करोगे तुम्हारे सामान को लोग खरीद ले। तो मुझे लगता है कि तुम्हें आज यही करना है, तुम्हें बस लोगों की तारीफ करनी है। अगर तुम तारीफ करने में कामयाब हो जाओगे तो यह काम हो जाएगा। दूसरी तरफ जीरा बहुत घबराता रहता है। तभी वहां पर मिस्टर थॉमस आ जाता है। तभी जीरा कहता है हेलो मिस्टर थॉमस, वैसे आज क्या आप लेना चाहेंगे। थॉमस वहाँ कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल और बहुत अजीब इंसान रहता है। जीरा जान जाता है कि यहाँ पे तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है। तभी कोह कहता है कि जो पेपर मैंने दिया था उसे दे दो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इतने में मेरी कंपनी ले सकते हो। तो तभी जीरा कहता है मुझे लगता है कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए। तभी वो गुस्सा आकर जाने लगता है। कोह कहता है उसे रोको, क्या तुम पागल हो गए हो। जीरा कहता है मैं कैसे रोकूं। तो कोह आता है और मिस्टर थॉमस के ऊपर वाइन गिरा देता है जिसकी वजह से थॉमस के ऊपर वाइन गिर जाती है। वो बाथरूम में जाना पड़ता है। तभी कोह कहता है जीरा जाकर दिखा दो मैंने तुम्हें किस लिए इस काम पे रखा था। तभी जीरा कहता है मिस्टर थॉमस से कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी जीरा कहता है मुझे लगता है कि ये एक ब्रांड का नाम है और हाँ यह काफ़ी पुरानी ब्रांड है। यह सुनकर मिस्टर थॉमस कहता है क्या तुम फैशन के बारे में जानते हो। जीरा कहता है बहुत सारे ब्रांड है जो अचानक अपने डिशेज को चेंज कर देते हैं, यहाँ तक कि वो डिजाइनर को भी चेंज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके कपड़े में बुराई है, इसी वजह से वो अच्छी खासी सेल नहीं कर पाते हैं। पर मुझे लगता है कि उनके अंदर कमी नहीं है बल्कि उनके अंदर यह कमी है कि वो दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं। पता है मैंने एक फेमस ब्रांड को देखा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेल कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि उसके सामान की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, पर वो अपने डिज़ाइनर पर पूरा भरोसा रखते हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर थॉमस पहले जैसे किस तरह कपड़े बनाते थे आपको उसी तरह कपड़े बनाने चाहिए, ना कि किसी और के डिज़ाइनर को देखकर आप अब गुस्सा आ जाए और अपने डिजाइनर को ही निकाल दे। तो हाँ इस सफर में अब मैं आपके साथ रहूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर थॉमस को यह बात समझ नहीं आती। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जीरा फिर से वही बर्नआउट क्लब में आ जाता है। यह देखकर वहां पर बार टेंडर कहता है क्या हुआ जीरा, क्या तुम ड्रिंक ऑर्डर नहीं करोगे। जीरा कहता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, उसके आने के बाद ही मैं ऑर्डर करूंगा, मुझे एक नई जॉब मिली है। जीरा अपने नई जॉब के बारे में उस टेंडर को बताता है। उसे दिखाया जाता है कि कोह और जीरा का काम काफ़ी पसंद आता है। जीरा कहता है कि मुझे लगता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ जीरा बार टेंडर से कहता है अगर वो मुझे फिर से हायर करेगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको काम को ले पाऊंगा। दूसरी तरफ वो बताता है कि मैं उसके लाइब्रेरी में लोगों को फिर से निकालने वाला हूँ। यह बात जीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि अगर यह तुम करोगे तो मैं मिस्टर थॉमस को बता दूंगा। दूसरी तरफ जैसे ही पीएम वहां पे आता है जीरा कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वह अपने कपड़े को उतार देता है। दूसरी तरफ जीरा और पीएम बात करते हैं। जीरा कहता है पीएम से तुमने मेरे हाथ में जो पढ़ा था वो सब कुछ सच हो रहा है, या तुम कैसे जान सकते हो। वो कहता है कि जीरा से कहता है यह सब मैं एआई की वजह से कर रहा हूँ। तो जीरा कहता है क्या यह तुम कैसे कर रहे हो। तो अभी वो कहता है कि पता है मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं मैं सबको निकाल दूँ।
उस सब के बारे में एक एआई मैनेजमेंट लाऊं। पता है, यह सब बहुत ही पुराने डिजाइन बनाते हैं। जो ट्रेडिंग होगा वह डिजाइनर मेरी एआई बनाएगी और जिसके बाद से काफी अच्छा काम होगा। जीरा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? एक इंसान जो काम कर सकता है वो शायद एआई भी नहीं कर सकता। को कहता है, मुझे यह बात मत बताओ। और तभी जीरा कहता है, अगर तुम यही करोगे तो उसको बता दूंगा। तभी को कहता है, मैं तुम्हें खुद से ही काम से निकालता हूँ। दूसरी तरफ जीरा पीएम से बताता है। पीएम कहता है, क्या हुआ पीएम, तुम बहुत उदास हो? पीएम कहता, पता है मेरे जॉब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे अपने दोस्तों को निकालना पड़ रहा है। और पता है, जब मुझे अपने काम से निकालना होगा खुद को तो यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी जॉब को कोई और कंपनी लेने आ रही है। मुझे लगता है कि यह काम के साथ ही मैं पैदा हुआ हूँ। बस अच्छी बात यही हुई है कि आज मेरा बर्थडे है। और जीरा कहता है, क्या तुम्हारा बर्थडे है? तो वो कहता है कि हाँ मेरा बर्थडे है। जीरा कहता है, मुझे माफ़ कर देना पर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। क्या तुम वह गिफ्ट को लोगे जो मैं दूंगा? तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जीरा कहता है, पता है मेरे बॉस ने क्लाइंट के ऊपर वाइन गिरा दी थी और जब मैंने वो आर्ट देखा तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो क्या यह तुम गिफ्ट लेना चाहोगे? वो कहता है, मतलब तुम मेरे ऊपर वाइन गिराओगे? तभी जीरा कहता है, ये काफ़ी अजीब है, अगर तुम्हें नहीं लेना तो तुम मना कर दो। तो पीएम कहता है, यह मेरा गिफ्ट है, ऑफ कोर्स मैं लेना चाहूंगा। तभी जीरा और पीएम बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जीरा उसके शर्ट पर वाइन गिराता है और कहता है, क्या तुम इसे उतार सकते हो? मुझे इस पे आर्ट करना है। जैसे ही पीएम शर्ट को उतारता है उसके शरीर पर एक टैटू बना रहता है। जीरा कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि एक आईटी बंदे को टैटू भी पसंद हो गए। पीएम कहता है, क्या तुम्हें ये टैटू पसंद आया? तो जीरा कहता है हाँ। पीएम जीरा के काफी क्लोज आता है और उसे किस कर देता है और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।